हेलो दोस्तों, आज के वीडियो से हम ऐसी संख्याओं को हल करेंगे जो कि बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ये जो क्वेश्चंस हैं वो प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं। तो आज का प्रश्न है, सिद्ध कीजिए कि करनी में 3 एक अपरिमेय संख्या है। तो ये जो है 2022 में आ चुका है, ठीक है। तो अब यहाँ ज़रूरी नहीं है कि आपको पूछ ले कि करनी में 3 ही हो, ठीक। हो सकता है करनी में 2 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध कीजिए, या करनी में 5 एक अपरिमेय संख्या है, वो सिद्ध कीजिए। तो इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो चलिए इसे हल करते हैं, ठीक। तो हल, अब किसी भी संख्या को अगर हमें परिमेय संख्या सिद्ध अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है तो उसे हम पहले परिमेय संख्या मानते हैं। यहीं से स्टार्ट करते हैं। माना करनी में 3 एक परिमेय संख्या है। तब यहाँ से हम लिख सकते हैं तो करनी में 3 को P/Q के रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं। जहां P, Q सह अभाज्य संख्या। अब ये सह अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, ये आप लोगों को कॉन्सेप्ट मैं यहीं पे थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ। सह अभाज्य संख्या, अब देखिए सह अभाज्य संख्या, यहाँ अभाज्य संख्या वर्ड आ गया तो लोग सोचते हैं कि इनमें जो है वो सिर्फ भाज्य मतलब अभाज्य संख्याएं ही आएंगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। सहभाज्य संख्याओं को हम इंग्लिश में को प्राइम नंबर्स बोलते हैं, को प्राइम नंबर्स, ठीक है। तो ये ऐसी संख्याएं, ऐसे दो संख्याएं होती हैं जिनमें उभयनिष्ठ गुणनखंड या कॉमन फैक्टर हमेशा एक होता है। जैसे कि मान लीजिए कोई भी दो संख्या, कोई भी एक्स वाई जेड, जिनमें कॉमन फैक्टर हमेशा एक हो, वो संख्याएं को प्राइम नंबर्स कहलाती हैं। उनका अभाज्य संख्या होना जरूरी नहीं है, ये बात नोट कर लीजिए। तो दो संख्याएं लेते हैं 8 और 15 उदाहरण के तौर पे। अब 8 का हम फैक्टर करते हैं, तो 8 को अगर हम फैक्टर निकालें, ये किसके किसके टेबल में आता है यही लिखेंगे। तो एक तो सबके मतलब एक के टेबल में सब सारी संख्याएं आती हैं, तो एक तो लिखेंगे ही लिखेंगे। दो के टेबल में भी आता है 8, और 4 के टेबल में भी आता है 8, और 8 खुद के टेबल में भी आता है। ऐसे ही अगर 15 का मैं फैक्टर निकालूं, मतलब किसके किसके टेबल में आता है, तो एक के में आता है, 3 के में आता है, 5 के में आता है, और 15 खुद के में आता है ना। अब यहाँ से अगर मुझे कॉमन फैक्टर पता करना हो दोनों का, तो एक ही ऐसी संख्या है जो दोनों में कॉमन आ रहा है, तो ये सिद्ध हो गया। मतलब दो ऐसी संख्या है जिनका कॉमन फैक्टर हमेशा एक हो, एक के अलावा कोई संख्या ना हो, तो वो हमेशा क्या कहलाते हैं, सहअभाज्य संख्याएं या को प्राइम नंबर कहलाते हैं। और जो प्राइम नंबर्स होते हैं, मतलब अभाज्य संख्याएं होती हैं, वो तो होती ही को प्राइम है। जैसे कि मान लीजिए एक संख्या ले लिया 2 और एक संख्या ले लिया 5, दोनों क्या है, अभाज्य संख्या है। अगर इनके मैं फैक्टर्स करूँ, एक के टेबल में आता है और 2 के टेबल में आता है, और ऐसे ही 1 और 5, और यहाँ भी हमें क्या मिल गया, एक ही कॉमन फैक्टर है। तो ठीक, मतलब अभाज्य संख्याएं थी, अभाज्य संख्याएं जो होती हैं वो तो सहअभाज्य संख्या होती ही होती है, लेकिन ऐसे बहुत सारे नंबर्स हैं जो कोप्राइम्स होते हैं, ठीक है। तो ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ हमने जहाँ पी क्यू सहभाज्य संख्या ये ले लिया, और हमें पता है कि क्यू बराबर किसके नहीं होता है, 0 के, तो ये भी लिख लिया। अब चलिए, तो यहीं से हम लिख सकते हैं, तो करनी में 3 बराबर P/Q, दोनों पक्षों का वर्ग कर लेते हैं, दोनों पक्षों का दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो यहाँ से करनी हट जाएगी तो 3 आ जाएगा। 3 बराबर P² / Q²। अब यहाँ से देखिए, इसे इधर भेज देता हूँ, तो 3Q² बराबर P² लिख सकता हूँ। ये मान लेता हूँ समीकरण नंबर 1। अब देखिए यहाँ से 3 अगर नीचे भेजूँ, तो 3 जो है P² को विभाजित करेगा, तो यहीं लिख लेते हैं। चूंकि 3 P² को विभाजित करता है,
विभाजित करता है। अब मान लीजिए p की जगह मैं कोई संख्या ले लेता हूँ, p की जगह मान लीजिए 3 ले लिया, तीन तिरका 9 होता है, तो 3 से तो विभाजित हो जाएगा 9, तो इसीलिए 3 जो है वो p को भी विभाजित कर देगा, 3 p को भी विभाजित करेगा। ठीक है ना। अगर p की जगह मैंने 3 ले लिया है तो 3 तो 3 से कट ही जाएगा। तो अब इसके आगे हम हल करते हैं नेक्स्ट पेज पे। अब यहां मानते हैं, माना p बराबर 3m, जहां m बराबर कोई धनात्मक पूर्णांक। अब दोनों पक्षों का वर्ग कर देते हैं, तो यहाँ से p स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 9m स्क्वायर हो जाएगा, है ना। अब देखिए यहाँ से समीकरण 1 में p स्क्वायर का मान रख देते हैं। ठीक, यहाँ से p स्क्वायर का मान समीकरण 1 में रख देते हैं। अब समीकरण 1 हमने क्या माना था वो देख लेते हैं। देखिए समीकरण 1 ही मिला था ना मुझे, p स्क्वायर बराबर 3q स्क्वायर, तो यहीं अगर मैं p स्क्वायर का मान रख दूँ 9m स्क्वायर, तो 9m स्क्वायर बराबर 3q स्क्वायर हो जाएगा। वही करना है मुझे। यहाँ से मुझे मिल जाएगा 9m स्क्वायर बराबर 3q स्क्वायर। अब इस 3 से जो है वो ये 9 कट जाएगा, यहाँ मिल जाएगा 3m स्क्वायर बराबर q स्क्वायर। अब देखिए 3 को अगर नीचे भेज दो तो 3 जो है वो q स्क्वायर को विभाजित करेगा, तो लिख सकते हैं चूंकि 3 q स्क्वायर को विभाजित करता है, विभाजित करता है, इसीलिए 3 q को भी विभाजित करेगा, को भी विभाजित करेगा ना। अब देखिए मैंने शुरू में ही आपसे कहा था दोनों संख्याएं क्या हैं, सभाज्य संख्याएं हैं, लेकिन 3 जो है वो p को भी विभाजित कर रहा है और 3 जो है वो q को भी विभाजित कर रहा है। मतलब कि 3 जो है वो दोनों में कॉमन फैक्टर है ना, तभी तो विभाजित कर पा रहा है। तो ये कंट्राडिक्ट कर रहा है, मतलब विरोधाभास है एक तरह से, हमने जो माना था उसका ये विरोधाभास निकल रहा है। तो इसी विरोधाभास की सहायता से हम इसे गलत सिद्ध कर देंगे कि करनी में 3 जो है वो परिमेय संख्या नहीं है, अपरिमेय संख्या है। तो यहीं से हम शुरू करेंगे। तो समीकरण दो व 3 से स्पष्ट होता है कि 3 p और q, यहाँ समीकरण 3 इससे मान लेते हैं, सर समीकरण 3 तो माने, तो p और q को विभाजित करता है। अतः 3 p और q का उभयनिष्ठ गुणनखंड है, q का उभयनिष्ठ मतलब कॉमन फैक्टर ये भी निकला है, जबकि होना क्या चाहिए था कि एक को ही कॉमन फैक्टर निकलना चाहिए था, उभयनिष्ठ गुणनखंड है। इसीलिए हम लिख सकते हैं यह विरोधाभास है, यह विरोधाभास है कि p और q सहअभाज्य है। इसीलिए करनी में 3 एक
परिमेय संख्या है। अब यही हमें प्रूव करना था और ये प्रूव हो गया। यहाँ लिख देंगे हम इति सिद्धम या हेंस प्रूव्ड। तो दोस्तों फिर आगे भी मैं ऐसे ही जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस है वो कराते रहूँगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, फिर मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।